नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करा रही हूँ जिसका नाम है ये समय भी निकल जाएगा। कहते हैं जीवन में अच्छा और बुरा समय आता ही रहता है। रात और दिन होते ही रहते हैं। रात के बाद रात कितनी भी घनेरी हो, कितनी ही काली हो, लेकिन दिन के उजाला होता ही है। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आती है और लोग सब्र खो बैठते हैं। ऐसा कदम उठा लेते हैं कि ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे रास्तों पे चले जाते हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, एक किसान था, बड़ा सफल किसान था। जब वो उम्र के साथ साथ वृद्ध हो गया, बूढ़ा होने लगा, कमज़ोर होने लगा, तो उसे चिंता सताने लगी कि वो अपने बच्चों को अपनी दौलत कैसे सौंपे। और एक दिन वो आ ही गया जब उसने अपने बच्चों को बुलाया और तीनों बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सा था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन छोटे बेटे को उसने एक अंगूठी और दी। जब सब लोगों ने अंतिम सांस ली तो सभी बच्चे बहुत दुखी हो गए, क्योंकि अपने इस अंतराल में उन्होंने कभी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया था। बड़े बच्चे तो आते जाते रहते थे कभी कभी, लेकिन जो छोटा था वो कभी भी काम पर नहीं गया था। तो तीनों भाइयों ने अपना अपना बिजनेस शुरू किया और दो भाई अपनी लागत जितनी थी उसमें से एक हिस्सा बचा करके और दो हिस्सा बिजनेस में लगा दिया। दोनों भाइयों का बिजनेस आगे बढ़ने लगा। छोटे भाई ने सोचा कि जब हमारे दोनों भाई इस क्षेत्र में सफल हैं तो मैं भी कुछ न कुछ इसी तरह का बिजनेस करूँगा। और उसने पानी के 2 जहाज में सामान भर के पूरा पैसा लगा दिया व्यापार में। दुर्भाग्यवश तूफान आ गया और पूरा पैसा, दोनों जहाज डूब गए और पूरा पैसा डूब गया। अब कोई विकल्प उसके पास नहीं था, क्योंकि उसने अपने पैसे को बचाया नहीं था और वो सड़क पर आ गया। जब हिस्सा बाँट हो जाता है मेरे दोस्तों, तो फिर सबकी ज़िंदगी अलग अलग हो जाती है। तो बड़े भाइयों ने कहा कि तुम खा तो सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ अपना करना होगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तब उसे याद आया कि जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे तो मरते वक्त वो मुझे एक अंगूठी भी दे गए थे, और उस अंगूठी में ऐसा क्या है। वो उस अंगूठी को लेकर उसे उलटने पलटने लगा। उसने देखा अंगूठी के निचले हिस्से में कुछ लिखा हुआ था। उसने बहुत प्रयास किया, उसे घिसने की कोशिश की, तब उसे हल्का सा कुछ समझ में आया और उसमें लिखा हुआ था कि ये वक्त भी निकल जाएगा। दोस्तों, ये शब्द उसके लिए किसी रामबाण जैसे हुए और उसने वक्त का इंतज़ार किया धैर्य से, और उसके बाद धीरे धीरे उसका वो समय भी निकल गया और उसने अंगूठी को बेच करके एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धैर्य और सब्र जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी औषधि होती है अपने जीवन में, और इस तरह से धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। उसके पिता के द्वारा दी हुई वो अंगूठी
की सीख ने उसे जीवन का पाठ पढ़ा दिया। मेरे दोस्तों, ये वो शब्द हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल जब भी होगी हमें साहस देते हैं, धैर्य देते हैं, ऊर्जा देते हैं कि अगर कल की अंधेरी रात नहीं रही है तो दिन निकला है, अगर दिन निकला है तो कभी रात भी होगी। यानी दुख और सुख जीवन के दो पहिए हैं, वो आते जाते रहते हैं। हमें सिर्फ सब्र का से काम लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। मेरे दोस्तों, ये तो सब्र की कहानी हुई, लेकिन एक पिता बहुत परेशान था क्योंकि उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चों में अजीब सी आदतें थी। एक बच्चा बहुत असंतुष्ट था, दूसरा बच्चा बहुत संतुष्ट रहता था। उसके पिता ने कहा कि ये परवरिश तो मैं दोनों की ही कर रहा हूँ, दोनों का मेरे जीवन में बराबर महत्व है, लेकिन ऐसा क्या है कि एक बच्चा हमेशा असंतुष्ट क्यों रहता है? उसे कितना भी कुछ दे दिया जाए लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां निकाला करता है। तो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें इसका निवारण बताइए कि हमारे ही 2 बच्चे हैं लेकिन एक बच्चा संतुष्ट रहता है, दूसरा बच्चा असंतुष्ट रहता है, इसका क्या कारण है? साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि कुछ करना पड़ेगा। उसने 2 बच्चों को 2 कमरों में कर दिया। जो बच्चा असंतुष्ट रहता था उसके कमरे में इतने खिलौने भर दिए, तरह तरह के खिलौने, नए नए खिलौने, और उसे कहा आज की रात तुम्हें यहाँ रुकना होगा। जो दूसरा बच्चा था उसके पास कुछ भी नहीं था और जो घोड़े की लीद होती है वो लीद उसके कमरे में रखी हुई थी। रात में दोनों वहीं पर सो गए और जब सुबह उठे और दरवाज़ा खोला गया तो जिस कमरे में वो बच्चा सोया हुआ था, जो असंतुष्ट हो जाता था, वो जैसे ही बाहर निकला उसने ढेरों शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। ये कैसा खिलौना था, ये टूट गया, ये खिलौना लंबा था, ये खिलौना छोटा था, इसमें ऐसी कमी थी, इसमें वैसी कमी थी, ये बहुत कलर ठीक नहीं था, उसका कलर बहुत फास्ट था। यानी उसने जितने भी खिलौने थे उन सब में इतनी कंप्लेंट, और वो बाहर आकर के अपने पिता से शिकायत करके रोने लगा कि ये भी इस तरह के भी खिलौने लाए जाते हैं क्या। सारी रात में परेशान रहा। अब ये कहा गया कि दूसरा कमरा भी खोला जाए। दोस्तों, आपको ये देख के आश्चर्य होगा कि दूसरे कमरे को जब उन्होंने खोला, उस बच्चे ने इतनी आलीशान पेंटिंग्स बना रखी थी दीवार पर कि उस लीद से, जो घोड़े की लीद थी, और इतना खुश था कि अगर घोड़े की लीद यहाँ इतनी सारी है तो निश्चित बाहर घोड़े भी बहुत होंगे जो मेरे पापा के द्वारा की अमानत होंगे। हमारे पास इतने घोड़े हैं तभी यहाँ पर इतनी लीद रखी गई है। तो दोस्तों, ये कोई पैमाना खुशी और संतुष्टि का कुछ भी नहीं होता है, ये अपने अंतर्मन की होती है। हम चाहें तो कम में भी खुश रह सकते हैं, हम चाहें तो करोड़ों रुपए में भी असंतुष्ट रह सकते हैं। अपने बच्चों को खुश रहना सिखाइए, संतुष्ट रहना सिखाइए। महंगे खिलौने खुशी की गारंटी नहीं देते हैं, महंगे खिलौने कामयाबी की कोई किताब नहीं लिखते हैं। इसलिए हम हर हाल में खुश रह सकते हैं, कम में, थोड़े में, और संतुष्ट रह सकते हैं। आप देखें, पहले के लोगों की आवश्यकताएं कितनी कम थी, लेकिन आपने डिप्रेशन शब्द नहीं सुना था। खुशी मिलती थी आपस में ही, लहिया और चना खा करके आपस में खुशी और संतुष्टि ढूंढ लेते थे। तो दोस्तों, हमें यही मूल मंत्र अपनी पीढ़ी को सौंपना है। इसी मूल मंत्र के साथ अपने परिवार में, अपने आसपास गुरु मंत्र देना है कि हम थोड़े में भी संतुष्ट रह सकते हैं। हाय हाय करके हम अपने जीवन को असंतुष्ट नहीं करें। जितना भी मिला है, जो भी हमारे पास है, वो हमारे लिए बहुत है।
क्योंकि हमसे बहुत कम में भी लोग जी रहे हैं, हमसे बहुत अधिक में भी जी रहे हैं। प्रयास करना अच्छी बात है, कोशिश करना अच्छी बात है, आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो अपने जीवन को ख़त्म करने जैसी बात, बीमार होने में चिंता करने जैसी चीज़ें हमें दूर रखना होंगी, चाहे वो नंबरों का मामला हो, पैसे का मामला हो या किसी सामान का मामला हो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।